भक्कन नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पाकिस्तान में कई डैम मौजूद हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक इंतहाई छोटे और कम कीमत डैम को अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो ये मामूली सा डैम 10,000 साल तक पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इस डैम के बाद पाकिस्तान के हर शहरी को पीने का साफ पानी मुयस्सर आ सकता है और इस तरह पाकिस्तान में मौजूद 90 बड़ी बड़ी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। इस डैम का नाम है समा डैम और 1988 के एक तखमीने के मुताबिक समा डैम से मुईशत को सालाना 70 अरब डॉलर का फायदा होगा, मगर अब एक हालिया जायजे में यह रकम बढ़कर सालाना 100 अरब डॉलर तक जा चुकी है। माहिरीन समझते हैं कि हर 2 से 2,500 साल में मूनसून का पैटर्न बदलता है, जिसकी वजह से जो खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होता है वो वादी सिंध है। हजारों साल पहले की वादी समा, 8,000 साल पहले का मेहरगढ़, दरियाई सिंध के किनारे पर 5,000 साल पहले के मोंजो दाड़ो और हड़प्पा, 2,500 साल पहले का गंधारा, इन सब की तबाही में सबसे बड़ा अंसर भी यही मूनसून था। मौसमियाती तब्दीलियों और सूरज के अंदर होने वाली तब्दीलियों का बराह रास्त असर मूनसून पर होता है। मूनसून का घटना या बढ़ना हर 2 सूरतों में वादी सिंध के लिए तबाहकुन है। हिमालय में दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो ऐन उन दिनों पिघलते हैं जब मूनसून का मौसम शुरू होता है, जिससे पानी इतना ज्यादा निकलता है कि आगे की आबादियां मलिया मेट हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिशें रुक जाती हैं और कहत शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी जिंदगी यहाँ पर या तो खत्म हो जाती है या बहुत हद तक सुकड़ जाती है। वजह सूरज हो या जमीन की गर्दिश का साइकिल, मशीनी तहजीब की लापरवाही हो या कोई और, वादी सिंध एक बार फिर बड़ी मौसमियाती तबाही का शिकार है, जिसमें फटते ग्लेशियर्स, गैर मतवक्का क्लाउड ब्रस्ट, बेलगाम आबादी और हुक्मरानों की बेहिसी वादी सिंध को एक बार फिर तबाही के दहाने पर धकेल रही है। 2010 और 2022 के तबाहकुन सैलाब इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये सिलसिला आइंदा कई दहाइयों तक चलेगा। या सैलाब आएंगे या कहत साली, हर 2-4 साल बाद हमें किसी न किसी मौसमियाती अलमिया का सामना होगा। तो आखिर इसका हल क्या है? पाकिस्तान इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। इसकी दगरगू मईशत को मौसमियाती तब्दीली मजीद तबाहकुन बना रही है और इसे हर साल 14 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। समा डैम का मुजव्वजा इलाका जो तलागंग से रावलपिंडी तक 1240 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। फूड सिक्योरिटी इसके लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान हर साल 22 अरब डॉलर का पानी समंदर में फेंक देता है, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी इसी से मिलती जुलती सूरत हाल से दो चार है। इसका हल उसने यूं निकाला कि वो दरियाओं का रुख मोड़कर नए डैम बना रहा है। 2016 से भारत में 30 मकामात पर दरियाओं का रुख मोड़कर पानी जखीरा करने के डैम बनाए जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के आबी माहिरीन की तमाम तर तवज्जो अभी इसी बात पर है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि इन्हें भी ऐसा करना होगा। अब कनाडा में मौजूद पावर, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रो इंजीनियरिंग के पाकिस्तानी माहिरीन ने वहां बैठकर ऐसा मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया है जिसे समा डैम का नाम दिया गया है। अगरचे इस मंसूबे की पहली तजवीज़ तो आलमी बैंक ने 1955 में अपने एक मुतालिया में दी थी, जिसके मुताबिक 8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी यहाँ जखीरा हो सकता है, जबकि इंजीनियर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंदाजा लगाया है कि यहाँ 40 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जा सकता है। जबकि चीन का 3 गॉर्जर डैम जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ पानी जखीरा करने की सलाहियत 32 मिलियन एकड़ फीट है। तरबेला की सलाहियत 5.8 मिलियन एकड़ फीट है। गोया यहाँ तरबेला से 7 गुना ज्यादा पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। ये नई टेक्नोलॉजी अब आपको इस काबिल बना देती है कि आप सैटेलाइट की मदद से पानी जखीरा करने वाली जगहों को न सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, बल्कि इनकी पावर जनरेशन की सलाहियत को भी बहुत कम वक्त में निहायत दुरुस्ती से नाप सकते हैं। इस तरह माजी के मुकाबले में अब ये काम बहुत आसान हो गया है। समा की वादी का शुमार दुनिया की उन चंद जगहों में होता है जहां 20 लाख साल पहले के इंसान के शवाहिद भी मिलते हैं। पिछले बर्फानी दौर में जहां काफी बड़ा दरिया गुजरता था, जो ग्लेशियर पिघलने के बाद अब सुकड़कर एक नाले की सूरत ही बाकी रह गया है। इस दरिया पर ढोक पठान, जो पिंडी, घेप और तलागंग के दरमियान एक कस्बा है, वहां पर एक बंद बांधकर काला बाग से 8 गुना और खित्ते का सबसे बड़ा डैम बनाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए पानी कहां से आएगा। इंजीनियर्स ने इसके लिए तरबेला डैम से गाजी बरोथा तर्ज की एक नहर निकालने का मंसूबा पेश किया है। यह नहर 50.3 किलोमीटर तवील होगी, जो जंग 72 में दरियाए हरो के मकाम पर एक छोटे जखीरा पर आएगी, जहां से पानी में आने वाली मट्टी को दरियाए बरोकी की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जिससे आगे की तरफ जरखेज जमीनों का रकबा बढ़ जाएगा और तरबेला डैम में जमा होने वाली मट्टी का भी अखराज हो सकेगा और इसकी लाइफ जो मुसलसल कम होकर 30 साल रह गई है वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही इसकी वो टरबाइन जो सुलट की वजह से काम नहीं कर रही, उन्हें भी समा डैम में नस्ब किया जा सकेगा। इस नहर पर 2018 में लागत का तखमीना 3.3 अरब डॉलर लगाया गया था, जो कि तरबेला डैम के डी स्लिटिंग मंसूबे के मुताबिल डिजाइन की वजह से मुफीद ऑप्शन है। चैनल वहां से आती हुई समा डैम में गिरेगी। इस नहर की तामीर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी पानी का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा और समा डैम का आखिरी दाना चूंकि अडियाला गांव तक आएगा, इसलिए यहाँ जेर जमीन पानी का लेवल भी बुलंद हो जाएगा। इस डैम पर लागत भी बाकियों से बहुत कम आएगी। सिर्फ 5 साल के अरसे में 12 अरब डॉलर की लागत से यह मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। डैम और नहर की कुल लागत का तखमीना 6 अरब डॉलर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट
पावर टर्न, हेड रेगुलेशन, डी सिटलिंग फीचर और कमांड लिंकिंग के साथ तकरीबन 12 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है। ये डैम 1240 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से 70% रकबा मौसमी काश्त के लिए दस्तयाब होगा, क्योंकि गंदम की काश्त के वक्त इसका 70% इलाका पानी से खाली हो चुका होगा, जिसमें गंदम की बम्पर फसल होगी। इस डैम से जो इलाके डूब जाएंगे उनमें चक्री सबसे बड़ा कस्बा है और बाकी छोटे देहात होंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का 85 किलोमीटर इलाका भी जेरे आब आएगा, जिससे मोटरवे का रुख भी मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मोटरवे बनाई गई उस वक्त भी ये जगह मुजव्विजा डैम के लिए मुख्तस थी, मगर इस वक्त के हुकाम ने मुजरिमाना चश्मपोश इख्तियार की। IMF ने 2015 की एक रिपोर्ट में लिखा था कि 2025 तक पाकिस्तान को 83 मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी का सामना होगा। इनमें से दियामिर भाषा, कालाबाग, अखोड़ी और करम तिंगी डैम की मजमूई सलाहियत 19 मिलियन एकड़ फीट बनती है, जबकि अगले सवा डैम की 38 मिलियन एकड़ फीट है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा।